जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग ब्लड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स को देखेंगे। देखिए ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, तो 4 टाइप्स। ठीक है, तो उसमें से जो एक है अपना कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है। ठीक है ना। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4। पीएच मान कितना होता है, 7.4। ठीक है ना। इस पीएच मान को इसका फुल फॉर्म होता है क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको मेंटेन करने का काम जो है हमारे ब्लड में वो सोडियम का है, Na का। ठीक है, सोडियम का काम मेंटेन करना है। ठीक है, कहता है ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ब्लड का लाल रंग जो है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड लाल रंग की दिखती है। कहता है वयस्क मनुष्य में ब्लड होता है। देखिए ब्लड जो होता है वयस्क मनुष्य में कितना, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होते हैं। ठीक है ना। देखिए 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं और फीमेल में अक्सर जो है हाफ लीटर ब्लड जो है मेल की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, देखिए ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, तो ब्लड जो है पोषक तत्व और गैसों का परिवहन करता है। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो भी हम लोग फूड्स को लेते हैं उसका भी जो भी न्यूट्रिशन विटामिन होता है उस सभी को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ब्लड पोषक तत्व और गैसों का परिवहन करता है। देखिए ब्लड जो है, ब्लड को हम लोग 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है ना, तो 2 टाइप्स में हम देखेंगे क्या, एक प्लाज्मा है और एक आपका हो जाएगा रुधिराणु, जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है ना। जब ब्लड को एरिथ्रोसाइटो मशीन में डालकर 1 मिनट में 12 से 15,000 बार जो उसको घुमाया जाता है तो जो भी लिक्विड पोर्शन होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जो सॉलिड पोर्शन होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड पोर्शन जो है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड वो क्या होता है, प्लाज्मा। और जो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं, जिसमें है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। अब देखते हैं प्लाज्मा जो है ये होल ब्लड का 55% है। प्लाज्मा होल ब्लड का कितना परसेंट है, 55% अकेले है। ठीक है, 45% में आपका तीनों आ जाता है। कौन कौन, फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 45% में तीनों आ जाते हैं। देखिए अब जो है 45% पे, अब ये अकेले इसमें 99% जो है आरबीसी है, 99% जो है आरबीसी है अकेले इसमें। ठीक है, 1% में आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इंक्लूड है। ठीक है, 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इंक्लूड है। ठीक है ना। देखिए रीज़न है कि आरबीसी का जो नंबर है हमारे ब्लड में वो काफ़ी है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है आरबीसी का नंबर। हम लोग देखें तो आरबीसी का पहले देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, जिसको लाल रक्त कोशिका भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, जिसको श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। फिर प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इस सब का एक नेम है, जिसको रेड ब्लड को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसा एरिथ्रो का मतलब होता है क्या, रेड। ठीक है ना। साइटो का मतलब तो जानते हैं ये सेल होता है तो रेड सेल हो जाता है। ये ल्यूको का मतलब वाइट होता है, साइटो का मतलब सेल होता है तो वाइट सेल हो गया। ठीक है, तो देखिए ये 99% कैसे हमारे ब्लड में जब देखा जाए तो आरबीसी की जो नंबर है वो 4 to 5 मिलियन, 4 to 5 मिलियन। ठीक है ना। और 1 मिलियन में दोस्तों 10 लाख होता है। तो हमारे ब्लड में आरबीसी की जो नंबर है वो है 40 लाख से 50 लाख, 40 लाख से 50 लाख के बीच। ठीक है, 40 लाख से 50 लाख। ठीक है, 40 लाख से 50 लाख। ठीक है ना, 10 लाख, 40 लाख से कितने, 50 लाख के बीच में है क्या हमारा रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की जो है इसका जो नंबर है हमारे बॉडी में, डब्ल्यूबीसी का नंबर है 8000 से 10,000, 8000 से 10,000। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का आपका हो गया नंबर। और प्लेटलेट्स का जो नंबर है हमारे ब्लड्स में वो है आपका 2 लाख से 2.5 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 2.5 लाख, तो आरबीसी का 40 से 50 लाख। ठीक है, 40 से 50 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी की जो है नंबर वो हमारे ब्लड में होता है 8 से 10,000 और प्लेटलेट्स का नंबर होता है 2 से 2.5 लाख। ठीक है,
तो देखिए आरबीसी का जो है क्या है, उसका इसका क्वांटिटी काफ़ी बहुत है, तो इसका जो है साइज काफ़ी छोटा होता है, डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है, इसीलिए इसका नंबर क्या है, कम है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लिकोसाइट को भी है। लिकोसाइट को हम लोग दो टाइप्स में बांट सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है ना। अब ग्रेन्युलोसाइट को भी थ्री टाइप्स में बांट सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। ठीक है, एक ग्रेन्युलोसाइट को दो टाइप्स में बांटेंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट को दो टाइप्स में बांटते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों को देखेंगे कि इसका हमारे बॉडी में क्या यूज है। ठीक है ना। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मा। आखिर प्लाज्मा है क्या, फिर हम लोग देखेंगे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, फिर इससे हुए जुड़े हुए डब्ल्यूबीसी से जुड़े हुए ग्रेन्युलोसाइट, फिर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, इधर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। प्लाज्मा जो है होल बॉडी का, पता है आपको 55% होता है होल बॉडी का प्लाज्मा। ठीक है, और इसमें 90% जो है लेवल किसका होता है, वाटर का। किसका होता है, वाटर का। 90% लेवल किसका होता है, वाटर का। और 10% में जो है इसमें आपका प्रोटीन है और मिनरल्स है। प्रोटीन और मिनरल्स है। 10% में क्या है, प्रोटीन और मिनरल्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 3 टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं और कुछ मिनरल्स भी है, जिसको हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम भी उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रोटीन है वो क्या कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें जो प्रोटीन है वो है आपका 3 टाइप्स के प्रोटीन है। एक है आपका फाइब्रिनोजेंस। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन का काम क्या है दोस्तों, तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पिंग करता है। जब कहीं इंजरी हो जाए तो ब्लड ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग को रोकने में, यानी ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिस कारण से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हम लोग को क्या करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पिंग करता है। तो ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर है जो प्रोड्यूस बाय लीवर। जो कौन बनाता है, इसको लीवर बनाती है। ठीक है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो क्लॉटिंग फैक्टर है और बनाता क्या है, तो लीवर बनाती है इसको। ठीक है, फिर इसका जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है आपका और प्रोटीन है, अब है ग्लोब्यूलिन्स। क्या है, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन। देखिए ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है। ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ क्या होता है दोस्तों, जो भी पैथोजेनस, मतलब जो भी बाहरी जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी हमारे बॉडी के अंदर इन करते हैं तो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, जिस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो है उससे लड़ता है, फाइट करता है और उसको किल करता है। ठीक है ना। किल करने के बाद बहुत सारे जो है वो WBC है जो उसको खा जाती है, जो हम लोग WBC के जो है चैप्टर्स में देखेंगे, टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाती है। तो देखिए ग्लोबुलिन 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। तो गामा ग्लोब्यूलिन्स जो है वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनाने का काम करता है। ठीक है ना, गामा ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है ना। जैसे में हम लोग कोरोना वायरस का जो इंजेक्शन लिखते हैं वो भी क्या करता है, हमारे बॉडी में जाकर के एंटीबॉडी क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो है प्रोटीन, और तीसरा प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रोटीन को क्या है, तो तीसरा प्रोटीन है हमारे बॉडी में एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, क्या है, एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स जो है ये जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, जैसे उसका सर्कुलेशन वगैरह उसको ये मेंटेन करके रखता है। जो अंडे का वाइट पोर्शन जो होता है वो इसी का बना होता है, किसका, एल्ब्यूमिन्स का। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं मिनरल्स। क्या देख लेते हैं, मिनरल्स। देखिए हमारे ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे में हम लोग देख लेते हैं। मिनरल्स में आपका हो गया क्या, लाइक सोडियम। ठीक है ना, सोडियम जो है pH वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। हमारे बॉडी के pH वैल्यू को मेंटेन कौन करता है, सोडियम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है ना, तो ये सब है हमारे ब्लड में इंक्लूड है, प्लाज्मा में है। ठीक है, देखिए कैल्शियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, कौन सा एलिमेंट्स है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पिंग करता है। तो देखिए प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन। ठीक है, प्रोटीन पूछे तो, और यदि एलिमेंट्स पूछे, तत्व पूछे, तो आपका कौन सा हो जाएगा,
कैल्शियम, कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पिंग करता है। और आपसे विटामिन्स पूछे कौन सा विटामिन्स, तो विटामिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है, रक्त का थक्का जमता है। और तत्व पूछे तो कैल्शियम, और प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये सब पीएच वैल्यू को कौन मेंटेन करके रखता है, सोडियम। कैल्शियम क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्पिंग करता है। विटामिन के जो है ये भी क्लॉटिंग में हेल्पिंग करता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, हमारे बॉडी में ग्लूकोज भी होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का क्या काम है वो भी देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, ठीक है ना। देखिए ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। हमारे ब्लड में 100 mg पर डेसीलीटर, डेसीलीटर बोले तो 100 ml ब्लड, दैट्स कॉल्ड पर डेसीलीटर, ठीक है। तो 100 mg पर 100 ml ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए। यदि इससे बढ़ जाए तो क्या होता है, तो प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम का नाम क्या है, हाइपर, क्या है, हाइपर ग्लूकोमिया, क्या है, हाइपर ग्लूकोमिया, जिसको हम लोग आम बोलचाल में डायबिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ या चीनी, ठीक है। यदि ग्लूकोज कम जाए तो हाइपो हो जाता है, क्या, हाइपोग्लाइकोमिया, ठीक है। यदि ग्लूकोज का मात्रा कम जाए ब्लड में तो हाइपोग्लाइकोमिया, इसमें चक्कर वक्कर आने लगता है, कमजोरी सा फील होता है। और डायबिटीज़ बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लूकोमिया। पर मतलब ऊपर, आप पो मतलब नीचे, तो हाइपो, ठीक है। तो डायबिटीज़ ग्लूकोज यानी 100 mg पर डेसीलीटर होने चाहिए, ठीक है। एक अक्सर क्वेश्चन इससे बनता है, सेरम, सेरम क्या है, देखिए। तो सेरम जो है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिन प्रोटीन, दैट्स कॉल्ड सेरम, ठीक है ना। सेरम क्या होता है ना कि आप प्लाज्मा में से क्या कीजिए, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को आप निकाल दीजिए, तो वो जो बचा वो क्या कहलाया, सेरम कहलाया, ठीक है ना। देखिए प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को आप निकाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेरम कहलाएगा, ठीक है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देंगे तो सेरम कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्लाज्मा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी वो सभी को हम लोग देखे, क्या क्या देखे। इसमें जो है 90% जो है ये इसमें वाटर रहता है, 10% में मिनरल्स विटामिन्स रहते हैं, और प्रोटीन्स रहते हैं। इसमें थ्री टाइप्स के प्रोटीन जो है होते हैं, वो कौन कौन होते हैं आपका, है फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन का काम क्या है, तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है वो प्रोटीन, ठीक है। अब ग्लोब्यूलिन्स का काम क्या है, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है। एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, ठीक है ना। अब जो है इसमें जो क्या है पीएच वैल्यू को कौन मेंटेन करके रखता है, तो सोडियम। अब जो है Ca यानी कैल्शियम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पिंग करता है। एलिमेंट्स और विटामिन पूछे तो विटामिन के, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजेन या फिब्रिन, ठीक है ना। तो प्लाज्मा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे उसको हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आरबीसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग एक मतलब बहुत बारीकी से देखेंगे, जो एग्जाम भी उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।